की महिमा। महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। दान में समाज में समानता का भाव आता है। जो लोग दान करते हैं उनके मन में त्याग करने की और मोह छोड़ने की भावना जागती है। शास्त्रों में दान को सबसे पुण्य कर्मों में से एक माना गया है। जो लोग दान करते हैं उनके धन या अमीरी पर नहीं बल्कि उनकी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। ये बात एक लोक कथा में समझ सकता है। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभ आगमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांसारिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिम्बिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध जी ने सबको एक हाथ से स्वीकार किया। उनके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्ध देव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार किया। इतने में एक बुढ़िया लाठी के साथ वहां आई। बुद्ध देव को प्रणाम कर बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार हुआ उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इसे अध खाए फल को ही ले आई। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिम्बिसार ने कहा, बुद्ध देव क्षमा करे, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सभी ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे और झूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? ये सुनकर बुद्ध देव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सभी ने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए, किंतु ये सब आपकी संपत्ति और संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। ये तो आपकी संपत्ति का कुछ अंश ही है और इसके बदले में आपके दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा है। आपने ये दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया, इसलिए आपका दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कोर भी मुझे ही दे डाला। इस वरदान ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी। भले ही ये बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इस संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। इस वृद्धा ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे सर्वस्व अर्पित कर दिया। फिर भी इसके मुख पर कितनी निर्ममता और करुणा है। इसे कहाँ से सीख? दान देने वाले के धन पर नहीं, इसकी भावना पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग मेहनत और ईमानदारी से कमाए गए पैसों का दान करते हैं उसका मूल्य काफ़ी अधिक होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसे ही महात्मा बुद्ध की नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।